स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक से ही होंगे। अभी हम लोग आज का वीडियो जो करने जा रहे हैं इसमें है क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, प्रूव इट। बोला है कि जैसे कि अल्कोहल में भी और ग्लूकोज के फार्मूले में भी हाइड्रोजन आता है, ठीक है, बट उसको हम एसिड के रूप में नहीं मानते हैं। क्यों? देखिए, अगर हम अल्कोहल की बात करें, ठीक है ना, अल्कोहल की तो OH, ठीक है ना, अल्कोहल जैसे कि एथिल अल्कोहल, जैसे एथेनोइक एसिड का, सॉरी एक मिनट, अल्कोहल का भी फार्मूला बता रहे हैं और ये ग्लूकोज का भी अभी इस टाइम पे नहीं याद आ रहा है। ग्लूकोज का भी, ग्लूकोज का जैसे C6H12O6 होता है, ठीक है। अच्छा, और एक एसिड ले रहे हैं, एसिड मान लीजिए कि एसिड HCl ले लिया गया है, ठीक, और ये लिया गया है ग्लूकोज। तो ये पूछ रहा है कि एसिड में भी हाइड्रोजन है और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है, यहां पर देखिए। लेकिन बोला है कि ये एसिडिक, इसमें करंट फ्लो हो सकता है, मतलब कि इसको हम एसिड मानते हैं, हाइड्रोजन इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन हम इसको एसिड मानते हैं, इसको एसिड नहीं मानते, इसको प्रूव करना है। तो कैसे हो सकता है? अच्छा, अल्कोहल का फार्मूला अगर करें C2H5OH, ये भी एक अल्कोहल है, 2 कार्बन है, इसलिए एथेनॉल है, एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल, इसे हम बोल सकते हैं एथेनॉल। एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो बोला इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसको एसिड मानते हैं, इन दोनों को एसिड नहीं मानते। देखिए, इसको प्रूव कैसे करेंगे, बोला है प्रूव इट। यहां पर हम एक बीकर लेंगे, इसमें HCl डालेंगे जैसे और यहां पर वाटर भी रहेगा। तो HCl जब डालेंगे ना तो AH प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। जब ये वाटर में आएगा तो H प्लस में Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसोसिएट मतलब टूट के बढ़ जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, H प्लस आयन Cl माइनस आयन में ये बदल जाएगा। लेकिन ऐसा काम, और इसमें जब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी इसमें। क्यों? क्योंकि आयनिक फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ठीक है ना, फ्लो होगी। उसके लिए आप ये भी चाहे तो कर सकते हैं, इसमें वायर लगा करके और यहां पर बैटरी लगा दें, ठीक है, बैटरी लगा दें, ये प्लस है ये माइनस है, बैटरी लगा दें और यहां पर बल्ब जोड़ दें, ठीक है, बल्ब, ठीक है, यहां पर स्विच रहे कहीं, यहां पर स्विच। तो चूंकि ये एसिड है तो इसमें ये बल्ब ऑन हो जाएगा। यहां पर किसी, ये बैटरी है मान लो, ठीक है ना, यहाँ वोल्ट, किसी भी वोल्ट की बैटरी रहे तो ये इसमें जलेगा बल्ब। क्यों? क्योंकि यहां पर एसिड है, एसिड में करंट फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयन के फॉर्म में टूट गया, H प्लस और माइनस में, ठीक है। तो आप इसे जान सकते हैं कि ये क्या है, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। एसिड होगा तो उसमें कंटेन करेगी क्या, फ्लो करेगी क्या, करंट फ्लो करेगी। एसिड में भी कर सकती है, बेस में भी। जब इसका सॉल्यूशन लेंगे इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, यानी ये एसिड नहीं है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जिसमें हाइड्रोजन है ये जरूरी नहीं है कि वो एसिड हो, लेकिन जिसमें एसिड होगा अगर जो, तो वो हाइड्रोजन जरूर होगा, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन, जिससे ये एसिड है जिसमें हाइड्रोजन जरूर होगा, क्योंकि एसिड में H प्लस आयन होता है। इसको नोट करिए और फिर हम अगला बताते हैं। स्टूडेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं होती? देखिए, इसका जो सबसे बड़ी बात है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर, इसे कहते हैं प्योर वाटर, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, ठीक है। तो इसमें आयनिक स्पेसीज नहीं है, मतलब आयन नहीं होते हैं। देयर आर नो आयनिक
आयनिक स्पेसीज, ठीक है ना, या आयनिक एलिमेंट, इसमें कोई आयन नहीं होता, ना प्लस ना माइनस। तो जब आयन नहीं होगा तो डिस्टिल वाटर प्योर है, तो इसलिए इसमें आयन नहीं होते, तो इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। और अगर कोई इम्प्योर वाटर होगा, इम्प्योर वाटर, जैसे इम्प्योर वाटर अगर होगा तो उसमें क्या होंगी, आयनिक स्पेसीज होंगी, यानी एसिड बेस साल्ट होगा, कुछ ना कुछ होगा। इम्प्योर अगर वाटर होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, किसमें, इम्प्योर वाटर में, इम्प्योर वाटर में। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 इसी से रिलेटेड है। देखिए, व्हाई डज एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मान लो एसिड ले लिया हमने H2SO4 ले लिया, ये सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब ऐसे ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है ना, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, सॉरी ये क्या मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखेंगे क्यों, क्योंकि ये H2SO4 जब सिर्फ रहेगा, अकेला H2SO4 रहेगा, देखने में तो वाटर ही जैसा लगता है, तो उसमें क्या होता है ना, ये आयनिक फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। जब इसको वाटर में डाल दोगे, इस तरीके से वाटर में डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा, H ये प्लस ये वाला और SO4 पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तब ये आयनिक फॉर्म में आ जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये बहुत इजी है, इसको भी आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, स्टूडेंट देखिए, अब हम इसके आगे क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है 5 solution A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH value as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution H neutral? देखिए क्या बोल रहा है कि ये 5 तरीके का एक सॉल्यूशन लिया गया है जिसको टेस्ट किया गया है यूनिवर्सल इंडिकेटर से। यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर होता है जिससे आप एसिड बेस दोनों को एक साथ क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस है कोई सॉल्यूशन को, ठीक है। यहां पर जो दिया गया है पीएच वैल्यू, देखिए पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको न्यूट्रल किसे कहेंगे, जिसकी पीएच वैल्यू 7 है वो हो जाएगा न्यूट्रल। ये 7 वाला क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि ये ना तो एसिड है ना तो बेस है, और ऐसा वाटर के साथ होता है। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन क्या होगा, 7 से ज्यादा जो होगा एल्कलाइन होगा, लेकिन वो जितना ज्यादा 7 से लेकर के 14 तक 14 तक बढ़ेगा उतना ज्यादा एल्कलाइन होता जाएगा। यानी कि यहाँ पर एल्कलाइन जो रहेगा 11, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन क्या हो जाएगा, 11 वाला स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन है। स्ट्रॉन्गली एसिडिक क्या होगा, लेस देन 7, यानी कि 7 से जितना कम 0 की तरफ आएगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक तब इसका मतलब 1 है, क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया मोर एसिडिक, मोस्ट एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। वीकली एसिडिक क्या होगा, 7 से थोड़ा कम हो, 7 से कम देखिए 4 है, तो 4 क्या है, वीकली एसिडिक है। वीकली एल्कलाइन क्या है, 7 से ज्यादा हो यानी 9, ये 9 जो है वीकली एल्कलाइन हो गया। इस तरीके से इन सभी का हमने आंसर पा लिया, ठीक है, इजी है। राइट इन, चूंकि आपको पता है 7 से ज्यादा होगा एल्कलाइन होगा, 7 से कम होगा तो वो कैसा होगा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, ठीक है। राइट इन ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बोला है कि अब इसी को लिखो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इन ऑर्डर, यहां इंक्रीजिंग लिख लेना, इंक्रीज करने में, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए। हाइड्रोजन आयन कब बढ़ेगा, जब वो एसिडिक होता जाएगा। यानी कि सबसे पहले मैं इसमें 11 लिख लूं, 11 के बाद 9 लिख लूं, 9 के बाद 7 लिख लूं, 7 के बाद क्या लिखूं, 4 लिख लूं, 4 के बाद क्या लिखूं, 4 के बाद क्या लिखूं, 1 लिखूं। तो ये इस तरह क्या हो रहा है, मोर एसिडिक हो रहा है, क्या हो रहा है, मोर एसिडिक हो रहा है। और इस तरीके से ये
मोर एसिडिक हो रहा है, इसलिए H प्लस भी क्या कर रहा है, इंक्रीज। देखिए इंक्रीज के लिए मैंने ऊपर एरो लगा दिया है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। किधर, इधर जाने पर मोर एसिडिक हो रहा है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। आप इसको ABCD भी करके कैटेगराइज कर सकते हैं। 11 किसका था, यानी A जो था वो 4 था, तो 4 की जगह पर आप A लिख लो। B की जगह पर क्या था, 1 था, तो 1 यहां पर B है। और 7 किसकी जगह पर, सॉरी C की जगह पर क्या था, 11 C है। और उसके बाद क्या है, ये क्या हो गया, D की जगह पर क्या है, 7, D की जगह पर 7, और E की जगह पर लास्ट में क्या बचा, 9, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर में भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को जो 2-4 बचे एक्सरसाइज के, अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।